ॐ गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे सर्वतः सन्तु गवामध्ये वसाम्यहम्। सब दिशाओं में गौ माताओं को प्रणाम करता हुआ और ऊर्ध्वलोक और अधोलोक सभी लोकों में जो अवस्थित गौ माताएँ हैं उनको प्रणाम करता हुआ आज अपना यह सौभाग्य कि हम गो भक्तमाल की दिव्य चर्चा कर रहे हैं। श्री गो भक्तमाल में आज हम श्री वृषभध्वज भगवान शंकर का बड़ा सुंदर जो चरित्र पुराणों में आया है, शिव पुराण में, यजुर्वेद में, स्कंद पुराण में, जिसका कुछ कुछ अंशों में उल्लेख किया गया है, ऐसे शिव भगवान के दिव्य वृषभध्वज रूप का जो है हम आज चिंतन करेंगे। शिव जी क्यों कहलाए वृषभध्वज? वृषभध्वज वृषभांक शिव पशुपति वृषवाहन कियो। भगवान शंकर ने अपने आपको वृषभ कहते हैं बछड़े को। बछड़ा मतलब जो बड़ा बछड़ा होता है, बैल होता है, बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो बैल कहलाता है। तो बैल जो है जिसे हम ऋषभ भी कहते हैं, जिसे हम वृषभ भी कहते हैं, उसको भगवान शंकर ने अपनी सवारी बनाया। उस पर भगवान बैठते हैं। भगवान शंकर ने उसको अपना एक जो है रथ के रूप में और अपने वाहन के रूप में रखा। वृषवाहन कियो पशुपति। सुरभि बछड़ा दूध फेन शिव ऊपर डारो। खूलो तीसरो नेत्र बहुत रंग गायन धारो। भगवान शंकर के ऊपर गौ माता जो सुरभि हैं, उनके बछड़े के द्वारा जब दूध पिया जा रहा था, जब वो दूध पी रहा था तो कुछ फेन जो है नीचे गिर गया और वो भगवान शंकर के शरीर पर गिरा। और जैसे ही वो भगवान शंकर के शरीर पर गिरा तो भगवान को थोड़ा क्रोध आया। भगवान शंकर को जैसे क्रोध आया तो अपना तीसरा नेत्र उन्होंने खोल दिया। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तो बहुरंग गायन धारो। तो कहते हैं कि वहाँ पर गौ माताओं ने अनेक रंग धारण कर लिए, अनेक रूप जो है उनके हो गए। और कहते हैं कि वैसे ही रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती हैं। जैसी गौ माताएँ अपने जो है सुंदर थनों में दूध धारण करती हैं, वैसे रोहिणी गौएं और अनेक प्रकार की गौएं जो वहाँ प्रकट हुई और दूध बरसाने लगी। और प्रजापति ने, भगवान जो प्रजापति हैं, उन्होंने भगवान शिव जी को कई गौएं और एक वृषभ भी दान किया। वृषभ मतलब बैल, एक बैल दिया और साथ में बहुत सारी गौएं दी, क्योंकि गौएं तो हैं पर बैल का होना भी बहुत ज़रूरी है। बैल, नंदी, अभी बहुत सुंदर हमारे पास एक सुंदर नंदी था, वो तो चले गए, अभी भगवान कृपा करेंगे और आ जाएंगे। इसी से उनका नाम वृषभध्वज हुआ। भगवान शंकर जब बड़े प्रसन्न हुए तो उनका नाम वृषभध्वज क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उसको वाहन बनाया, उस बैल को अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा को उसी से शोभित किया। भगवान शंकर की जो ध्वजा है, उस ध्वजा पर भी जो है सुंदर बैल का ही चित्र बना हुआ है। जैसे भगवान श्री ठाकुर जी जो रथ चलाते हैं अर्जुन का, उसमें जो ऊपर ध्वज है उसमें हनुमान जी का चित्र है, हनुमान जी का जो स्वरूप बना हुआ है। हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा में रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ ये हमारे जो शिव शंकर महादेव हैं, उनके जो है सुंदर वाहन पर, नंदी पर जब वो बैठते हैं और ध्वजा धारण करने वाले जो उनके सेवक ध्वजा को धारण करते हैं तो ध्वजा में नंदी का ही चित्र होता है। ऐसा सुंदर चरित्र है हमारे भगवान जो है शंकर का। ब्रह्माद्याः स्थावरांताश्च पशवः परिकीर्तिताः। जितने भी संसार में मनुष्य मात्र हैं, ये सभी जो है प्राणी मात्र हैं,
ब्रह्मा से लेकर के आ ब्रह्म भुवनान लोका, तो जितने भी ब्रह्मा जी तक जितने भी लोक हैं, इन सभी में जितने भी स्थावर और जंगम, स्थिर रहने वाले और चलने फिरने वाले, चर अचर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, ये सभी पशु नाम से कहे जाते हैं। पशु इनकी जो है वो एक संज्ञा है। तो भगवान शंकर इन पशुओं के पति होने के कारण से पशुपति कहलाते हैं। चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सुअस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति, महादेवो मर्त्यानाविवेश। तो बड़ा सुंदर स्कंद पुराण में भी जहाँ आगे वर्णन किया गया, उससे पूर्व यहाँ यजुर्वेद में वर्णन किया गया। स्कंद पुराण में तो आया, धर्म ने स्वयं कहा है, तवोद्वहन मात्रेण कृतार्थो हम भवामि भोः। भगवान शंकर के प्रति धर्म ने कहा, धर्म मतलब बैल ही धर्म है, तो धर्म ने कहा कि हे शिव शंकर, आपको मैं धारण करूँगा, उसी से मैं पवित्र हो गया, उसी से मैं धन्य हो गया, और धर्म पुष्करिणी तेषा लोके ख्याता भविष्यति। तब धर्म देवता वृष जो थे, जो बैल थे, वृष थे, नंदीश्वर हो गए। जहाँ धर्म ने तपस्या की वहाँ धर्म तीर्थ हुआ, उसी को ही धर्म पुष्करिणी कहते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हमारे पुराणों में आती हैं, उनका हम कुछ कुछ जो है वो चिंतन कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमारी शास्त्रों में रुचि हो, और पुराणों की जो कथाएं हैं वो मात्र एक झूठ, या कोई कहे कि कल्पना, या कोई कहे कि ये जो है गप्पे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो गप कहते हैं हमारे शास्त्रों की बातों को। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ये एक प्रमाण है, क्योंकि इतिहास को गप कहना ये तो अपने अपने पूर्वजों को झुठलाने जैसा है। अपने पुराणों पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। अपने पूर्वजों को, गौ माता को स्मरण करें। जय श्री कृष्णा।